हर हर महादेव। आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही सटतिला एकादशी का यह व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को और 11 माता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान और तिल का सेवन, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना और जल में तिल का प्रयोग करने से, इन 6 प्रकारों से तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत होता है। आज के दिन तिलों के इन 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने के कारण ही इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी पड़ा है। आइए जानते हैं कि 2026 में सटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, तुलसी के पत्ते कब तोड़े जाएंगे, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी का व्रत वृद्धि योग में रखा जा रहा है। वृद्धि योग का क्या महत्व होता है, आप सब यह भी जानेंगे। इस बार एकादशी तिथि 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर। ऐसे में इस बार सटतिला एकादशी का व्रत केवल और केवल 14 जनवरी के दिन ही रखा जाएगा। दसवीं तिथि के नियमों का पालन हम 13 जनवरी मंगलवार को करते हुए तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लेंगे। व्रत रखने वाले साधकों को दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। 14 जनवरी दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से 6:25 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से 7:15 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 5:45 से 7:06 तक। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। इस दिन पूरा दिन ही अनुराधा नक्षत्र रहेगा। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। 15 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:54 से 7:15 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 5:46 से 7:07 तक और इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा जो कि रात 8:37 तक रहने वाला है। वृद्धि योग जैसा कि इसका नाम ही है तो इसके योग भी किए गए कार्यों में वृद्धि होती है। अगर आप नए रोजगार या व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में ना तो कोई रुकावट आती है और ना ही कोई झगड़ा या अन्य विवाद होने की संभावना रहती है। हरिवासर का समय जो द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है वह 14 जनवरी दिन बुधवार को रात 12 बजे तक समाप्त होगा। सटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी के दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के अंदर ही हमें खोलना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो व्रत रखने का संकल्प लेकर पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु को इस दिन चंदन का तिलक लगाकर काले और सफ़ेद तिल जरूर अर्पित करें। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग तुलसी के पत्ते रखकर भगवान विष्णु जी को अर्पण करने चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हमारे चैनल पर आपको एकादशी कथा सुनने को भी मिलेगी, इस दिन आप जरूर सुनिएगा। भगवान विष्णु जी की आरती उतारकर क्षमा याचना करें। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को भी अन्न का सेवन करने की मनाही होती है, इसीलिए फलाहार का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करके दान की सामग्री किसी ब्राह्मण देवता को या किसी सुपात्र को दान में देकर फिर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत आपको प्रसाद से ही खोलना चाहिए। जो आप भगवान को अर्पित करते हैं वही खाकर आपको पहले व्रत का पारण करना है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।